तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे इस बेस्ट सेलिंग स्ट्रीमिंग डिवाइस को। और ये है मेरे पास Amazon Fire TV Stick का 3rd जनरेशन वाला वेरिएंट। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो हमारी ये Fire TV Stick आती है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। बॉक्स में इस तरफ है इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की डिटेल्स। यहाँ इस तरफ इस पर मिलने वाले कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ इस तरफ है इस पर मिलने वाले कुछ और फीचर्स और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी MRP को मेंशन किया गया है। तो MRP तो है इसकी 4,999, पर आप इसको Amazon से ड्यूरिंग सेल टाइम पर 2800 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो। और वैसे नॉर्मल डेज में हमें ये Amazon पर 4,000 रुपये की प्राइस में मिल जाएगी। और यही तो आप इस Fire TV Stick 3rd जनरेशन को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है हमारी ये कॉम्पैक्ट सी Fire TV Stick। अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। उसके बाद हमें देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल जिसमें आपको इस Fire TV को किस तरह से कनेक्ट और ऑपरेट करना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आती है हमारे Fire TV Stick को पावर देने के लिए एक माइक्रो USB केबल और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक HDMI एक्सटेंडर भी दिया गया है। और ये एक्सटेंडर आपके तब काम में आएगा, यही तो आपके टीवी पर पीछे की तरफ HDMI पोर्ट है तो वहाँ से आप अपनी Fire TV Stick को ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। बॉक्स में उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये रिमोट कंट्रोलर और इस बार यहाँ पर ये 4 बटन्स हमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलती है ये 2 AAA साइज बैटरीज और साथ ही साथ हमारे Fire TV Stick को पावर देने के लिए एक ये अडेप्टर। तो फ्रेंड्स हमें यही सभी कुछ कंटेंट्स इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी ही चलते हैं अपने Fire TV Stick की तरफ। तो हमारी ये स्ट्रीमिंग डिवाइस आती है कुछ इस तरह के कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन में। सामने आपको Amazon की ब्रांडिंग मिल जाएगी और डिवाइस पर हमें बाकी एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस की तरह कोई भी कनेक्टिविटी पोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता सिवाय इस माइक्रो USB पोर्ट के, जिसे आप इस डिवाइस को पावर अप कर सकते हो। और मेरे पास है इसका ये फुल HD रेजोल्यूशन वाला वेरिएंट। वैसे Amazon पर इसका 4K वेरिएंट भी अवेलेबल है जो कि इससे तकरीबन 1,000 रुपये महंगा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके साथ में आए हुए वॉइस रिमोट कंट्रोलर की। तो देख सकते हो इसके साथ में हमें कुछ इस तरह का रिमोट कंट्रोलर देखने को मिलता है और ये रिमोट Alexa वॉइस कमांड्स को भी सपोर्ट करता है। और Fire TV Stick की ही तरह ये भी हमें काफ़ी कॉम्पैक्ट से साइज़ में देखने को मिलता है। यहाँ नीचे है Fire TV की ब्रांडिंग, ऊपर की तरफ है पावर बटन और साथ ही साथ वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स भी इस रिमोट पर हमें मिल जाते हैं। और हमारे 1st जनरेशन Fire TV Stick के रिमोट कंट्रोलर पर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन जो है वो मिसिंग थे। और इस 3rd जनरेशन वाले Fire TV Stick के रिमोट में हमें नीचे की तरफ ये 4 डेडिकेटेड ऐप की भी मिल जाती है। अब ओवरऑल इस पर मिलने वाले बटन्स की तो हम बात करें तो सभी की सभी कीज़ यहाँ पर रबराइज है और कीज़ की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे ये ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर है और रेंज भी यार इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हमारे Fire TV Stick के साथ में ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है तो ऐसे में हमारी Fire TV Stick को कंट्रोल करने के लिए रिमोट को बिल्कुल टीवी के सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि मुझे इसका एक काफ़ी बढ़िया प्लस पॉइंट लगा। वैसे इस रिमोट में 2 AAA साइज बैटरीज लगती है जो कि ऑलरेडी बॉक्स में ही इंक्लूडेड है। और यही तो मैं इसके रिमोट को अपने Fire TV Stick 2nd जनरेशन के रिमोट से कंपेयर करूं तो इस बार नीचे की तरफ हमें ये 4 डेडिकेटेड ऐप की मिल जाती है। उसके अलावा इस म्यूट बटन की प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ कर दी गई है और साथ ही साथ अब हमें यहाँ पर एक लाइव टीवी का बटन भी मिल जाता है। वैसे वॉइस सर्च कमांड्स तो दोनों ही रिमोट्स पर अवेलेबल है, लेकिन इस बार इस वॉइस सर्च की पर Alexa की ब्रांडिंग कर दी गई है। तो डिवाइस को मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया है और इसे कंप्लीट सेटअप होने में तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें इसके होम स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिलता है। आप इसके होम स्क्रीन मेन्यू से ही ऑलमोस्ट सभी के सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसका इंटरफेस काफ़ी क्लीन और सिंपल है। हालांकि ये भी एक एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है, लेकिन एंड्रॉयड टीवी के यूआई के कंपैरिजन में इसका यूआई काफ़ी डिफरेंट है और इस यूज़र इंटरफेस को यूज टू होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऊपर की तरफ इस लिस्ट में आप अपने फेवरेट ऐप्स के आइकन्स को रख सकते हो जिन्हें कि आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, और बाकी ऐप्स को एक्सेस करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन में जा सकते हो जहां पर हमें हमारी सभी की सभी इंस्टॉल ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं इसकी सेटिंग्स में। तो इसकी सेटिंग्स में हमें कुछ ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
यहाँ से आप इंस्टॉल ऐप्स को मैनेज कर सकते हो या फिर स्क्रीन मिररिंग वाले फीचर को इनेबल या फिर डिसेबल भी कर सकते हो। चलते हैं अब इस माई फायर टीवी वाले ऑप्शन में, तो देख सकते हो स्टोरेज में हमें 8 GB में से तकरीबन 5 GB की स्पेस जो है वो फ्री मिलती है और हम इसकी स्टोरेज को आगे फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस डिवाइस पर बाकी एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस की तरह कोई भी कनेक्टिविटी पोर्ट अवेलेबल नहीं है। और वीडियो में आगे चलकर मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को मिरर भी इस पर आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं जल्दी से इस पर आपको कुछ कंटेंट प्ले करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ओपन करते हैं यूट्यूब को और बाद में मैं आपको यहाँ से दूसरी ऐप पर भी स्विच होकर दिखाऊंगा। तो हेलो गाइस, तो मैं हूँ इस वक्त चंडीगढ़ के बर्ड्स पार्क में, जो कि आपको सुखना लेक और रॉक गार्डन के तो देख सकते हो हम यहाँ पर मैक्सिमम 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड में वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं। और यार ये तो आपके पास एक 4K टीवी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके 4K वाले वेरिएंट की तरफ ही जाइए। वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस इस डिवाइस की काफ़ी अच्छी है और आपको इन नॉर्मल ऐप्स में कोई भी लैग वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। वैसे यही तो आप एसफॉल्ट 8 जैसी हैवी गेम्स को इस पर प्ले करते हो तो उस पर हमें इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलती। ये डिवाइस नॉर्मल ऐप्स जैसे कि डे टू डे यूजेज में आने वाली ऐप्स को तो काफ़ी इजीली हैंडल कर लेता है, लेकिन हैवी ऐप जैसे कि एसफॉल्ट 8 जैसी गेम में आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप भी काफ़ी क्विकली लोड हो गई है और इन डे टू डे यूजेज में आने वाली ऐप्स में हमें कोई भी परफॉर्मेंस में इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं जल्दी से अपने फ़ोन की स्क्रीन को फायर टीवी स्टिक पर आपको मिरर करके दिखाता हूँ। तो स्क्रीन मिररिंग को इनेबल करने के लिए आपको इस होम बटन को तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको इस मिरर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपने फायर टीवी स्टिक के नाम पर आपको टैप करना है। तो देख सकते हो हमारे फायर टीवी स्टिक का नाम यहाँ पर आ चुका है। हमें सिंपली इस नाम पर टैप करना है और हमारे फ़ोन की स्क्रीन अब हमारे टीवी पर इजीली मिरर हो जाएगी। और यहाँ से मैं आपको कुछ पिक्चर्स और वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी स्क्रीन मिररिंग परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। तो देख सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीन मिररिंग बिल्कुल बढ़िया से काम कर रही है। जूम इन जूम आउट करने पर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें यहाँ पर कितना डिले जो है वो देखने को मिलता है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको यहाँ से एक वीडियो फाइल को भी प्ले करके दिखा देता हूँ। एक्सा का एक और अफोर्डेबल और प्रीमियम लुकिंग गेमिंग हेडफोन्स ये है मेरे पास और इस बार एक्सा ने यहाँ पर इस ब्लैक और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया है। हमें कुछ इस तरह की ब्रेडेड टाइप की केबल मिलती है, वायर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी वायर की हमें बढ़िया मिल जाती है। और हमारे अब बात करते हैं इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस और इस पर मिलने वाले कुछ बढ़िया फीचर्स की। तो ये 3rd जनरेशन वाला फायर टीवी स्टिक आता है 1.7 गीगाहर्ट्ज़ के क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में और ये अपने प्रीवियस जनरेशन वाले वेरिएंट से 50% ज़्यादा पावरफुल है। इसमें भी हमें 8 GB की ही इंटरनल स्टोरेज मिलती है और जिसमें से हमें तकरीबन 5 GB के आसपास फ्री स्पेस मिलती है और हम इसकी स्टोरेज को फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाकी एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस की तरह इसमें हमें कोई भी कनेक्टिविटी पोर्ट देखने को नहीं मिलता। वैसे कनेक्टिविटी की तो हम बात करें तो कनेक्टिविटी में ये ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में आप अपने हेडफोन्स, स्पीकर्स या फिर गेमिंग कंसोल्स को इसके साथ में वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ डुअल बैंड वाईफाई को भी ये सपोर्ट करता है। डिस्प्ले में मैक्सिमम फुल HD रेजोल्यूशन इस पर हमें मिलती है और HDR10 और HDR10 प्लस के वीडियो कंटेंट्स को आप इस पर एंजॉय कर सकते हो। वैसे तो मार्केट में इस डिवाइस का 4K वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है और यही तो आपके पास एक 4K टीवी है तो यार मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके 4K वाले वेरिएंट की तरफ ही जाइए। ऑडियो फॉर्मेट्स में ये डॉल्बी एटमॉस के अलावा डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता है और इन सब के अलावा इस पर हमें स्क्रीन कास्टिंग और स्क्रीन मिररिंग फीचर भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस 3rd जनरेशन वाले फायर टीवी स्टिक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और यही तो आप अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस फायर टीवी स्टिक की तरफ जा सकते हो। और यही तो आपको ये डिवाइस पसंद आई और आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो यार इसे खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो यार इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।